हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी स्टाइलिश वन पीस ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग। ये मैं बॉक्स प्लेट में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मैंने फैब्रिक लिया, ये चेक्स का फैब्रिक लिया हुआ है मैंने। ये शर्ट का कपड़ा है, तो इसमें अस्तर की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अगर आप लाइनिंग वाला ले रहे हैं तो जितना आप मैन फैब्रिक लें उतनी ही लाइनिंग लेंगे। आप ये ड्रेस 2 मीटर कपड़े में आराम से बना सकते हैं। तो इसका जो मेज़रमेंट है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। उस तरह से मेज़रमेंट लेना है आपको इस तरह से आप किसी भी साइज़ का मेज़रमेंट लेके इसको बना सकते हैं। तो ये जो मैंने टॉप पार्ट के लिए कपड़ा काट लिया, बंद भाग मैंने अपने साइड रखा, खुला भाग बॉर्डर साइड। और इसकी टॉप पार्ट की जो लेंथ है वो मैंने 16 इंच रखी है, फिक्स हमारी 15 इंच है। और इसके जो शोल्डर है वो मैंने 6 इंच लिए हैं। आर्मोल इसकी मैंने 6.5 इंच ली हुई है। इस तरह से ये आपको लेना है। और ये जो हमारा चेस्ट पार्ट है, उसका जो भी आपको चेस्ट है उसको चौथा करके आपको 2 इंच प्लस करना है। और नीचे आपको कमर का साइज़ लेना है, तो जो भी आपकी कमर हो उसका चौथा करके आपको प्लस 1.5 इंच करना है। और इस तरह से आपको लाइन खींच लेनी है। इसके बाद अब यहाँ से हमें कोने से 1.5 इंच लेना है आर्मोल के लिए। और ये जो आर्मोल की जो लंबाई है उसका आपको हाफ करते हुए यहाँ से आपको सेंटर से निशान लगाते हुए, और ये जो 1.5 इंच का कर्व दिया हुआ है उस तरह से हमें उसको मिला देना है। अब यहाँ से हमें गले की चौड़ाई लेनी, तो इसको मैं 3 इंच ले रही हूँ गले की चौड़ाई। और इसकी जो डीपनेस है वो मैं ले रही हूँ 6 इंच। हमें फिक्स 5.5 गला चाहिए। और ये मैं स्क्वायर में ही गला रख रही हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी गले की डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इसकी कटिंग कर लेनी, जो भी आपने मार्किंग की हुई है उसी पे आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। हमें फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट अलग कर लेना है। और फ्रंट पार्ट में जो हमने निशान लगाए थे गले के, सेम उसको अच्छे से फैब्रिक को जमाते हुए जो हमने गले पे निशान लगाए थे, ये देखिए इसी पे हम इसको कटिंग कर लेंगे अपने फैब्रिक की। तो जो आपको निशान लगाए थे उस पर आपको कटिंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से कटिंग कर लेनी है। अब इसके बाद हमें बैक पार्ट लेना है। तो ये जो बैक पार्ट है इसके हम जो हमें गले की डीपनेस चाहिए वो हमें 7.5 चाहिए, तो मैंने आधा इंच प्लस किया हुआ 8 इंच पे। और इसकी जो चौड़ाई है गले की वो मैंने 3 इंच ली हुई है। और इसको भी मैं स्क्वायर गले में ही बनाऊंगी। स्क्वायर में आप अपने हिसाब से गला बना सकते हो। तो ये हमारी जो फ्रंट पार्ट की वो कटिंग हो गई है। अब हमें आर्मोल की नाप लेना है स्लीव के लिए। तो ये देखिए इस तरह से आपको आर्मोल नाप लेनी है। तो मैंने ये 10 आ रहा है, तो इसमें मैं आधा इंच कम करके 9.5 ले लूँगी। तो ये देखिए जो मैंने स्लीव के लिए कपड़ा लिया हुआ है, इसको आपको 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेना है। ये हमारे खुले भाग हैं, ये देखिए इस तरह ये हमारे खुले भाग है। और ये जो हमारे पास है ये बंद भाग मैंने अपने साइड रखा हुआ है, खुला भाग मैंने अपोजिट साइड रखा हुआ है। अब यहाँ से हमें स्लीव की लेंथ लेनी है। तो जो भी आपकी लेंथ हो वो अपने हिसाब से आप ले सकते हैं स्लीव की लेंथ। तो मैंने इसमें 10 इंच अभी लिया हुआ है। वैसे हमें फिक्स 12 इंच चाहिए, तो 2 इंच की मैं इसमें बेल्ट लगाऊंगी। तो इस तरह से आपको 10 इंच पे निशान लगा लेना है। तो ये देखिए इस तरह से आपको निशान लगाने के बाद यहाँ से ये जो खुला भाग है यहाँ से हमें 9.5 इंच पे निशान लगाना है। ये देखिए ये हमारी आर्मोल की जो गोलाई आई थी उसके हिसाब से लगानी है। और बंद भाग से हमें 5 इंच लगाना है, क्योंकि हमें नीचे गैदर्स देंगे, क्योंकि हम इसको पफ स्लिप बना रहे हैं इसलिए। तो ये देखिए दोनों साइड से मैंने नीचे से और ऊपर से 5 इंच दे दिया है। और ये 9.5 इंच हमारी उसकी चौड़ाई हो जाएगी जो हमारी आर्मोल की आ रही है। अब ये जो हमें नीचे साइड से हमें यहाँ से बॉटम कर लेना, जो भी आपकी गोलाई है उसका आधा करते हुए आपको उसमें 2 इंच प्लस कर देना है। तो ये देखिए 2 इंच प्लस करने का नीचे से हमने निशान लगा लिया। ऊपर साइड से हमें ये खुले भाग से हम हमेशा स्लीव के लिए 3 इंच लेते हैं। और ये जो हमने 9.5 पे निशान लगाया था वहाँ पे जाके इस तरह से तिरछा मिलाते हुए स्लीव का कर्व शेप दे देंगे, जैसे हम स्लीव में शेप देते हैं पत्ती जैसा। और इस तरह से आपको तिरछा मिला देना है। जैसा आपको शेप दिख रहा है सेम इसी तरीके से ही करिएगा। और हमें जो निशान लगाए हैं उसी पे हमें इसको कट कर लेना है। तो हमें इसमें अलग से एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लेना, जिस तरह से आपको दिख रहा है सिर्फ यहीं जहाँ तक आपने निशान लगाए यहीं तक कट करना है। इसके अंदर से कहीं भी आपको कट नहीं करना है। और इसको सेंटर्स पे हम इसमें कट लगा लेंगे, क्योंकि हमें जब गैदर्स देंगे तो उसमें आसानी रहेगी, इसलिए आपको सेंटर पे कट कर लेना है। इस तरह से हम इसमें गैदर्स देंगे, जो हमारा 5 इंच का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो वो गैदर्स में चला जाएगा। अब ये जो मैंने कपड़ा लिया हुआ है ये मैंने पट्टी के लिए कपड़ा लिया हुआ है। तो ये देखिए ये जो मैंने एक पट्टी के लिए कपड़ा लिया हुआ है, तो जो हमारी जहाँ से गोलाई है वहाँ से ही हमने इसको उसके हिसाब से ले लिया है। इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 4 इंच ली हुई है। गोलाई हमें उसके स्लीव के अकॉर्डिंग ही लेनी है, जो हमने निशान लगाया था उसके हिसाब से ही लेनी है। ये देखिए इस तरह से। और जो हमारा जो 5 इंच एक्स्ट्रा है वो इसमें गैदर्स में आ जाएगा, इस तरह से फिक्स बैठ जाएगा। तो ये देखिए अब ये जो हमारे पास बचा हुआ फैब्रिक था, तो इसकी जो पूरी फुल 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है मैंने इसको। बंद भाग मैंने अपने साइड रखा ही है। ये देखिए इसकी जो मैंने पूरी लंबाई ली है वो मैंने 49 इंच ली हुई है। इसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन भी लिया हुआ है फोल्ड करने के हिसाब से, तो इसलिए मैंने ये 49 लिया हुआ है। ये शॉर्ट ड्रेस ही
है वन पीस की। तो ये देखिए इस तरह से आपको इसको आधा फोल्ड कर लेना है। ये देखिए इस तरह से आपको ये हाफ फोल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इसको सेंटर से यहाँ से आपको अलग कर लेना। तो ये हमारे पास दो पार्ट हो जाएंगे। तो ये जो दो पार्ट है ये हमारे बैक और फ्रंट का पार्ट आ जाएगा। तो इसमें हम बॉक्स प्लेट बनाएंगे। तो इसके लिए हमने ये दो पार्ट लिया हुआ है। तो इससे जो हमें इसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा मिल जाएगी प्लेट्स देने के लिए। अभी देखिए अब हम इसमें गले की पट्टी कट करेंगे। तो इस तरह से ये देखिए आपको गले के लिए मैंने कपड़ा लिया हुआ है अलग से। आप चाहे तो बुकरम से भी गले की डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने कपड़ा लिया हुआ है, 2 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है इसको। बंद भाग मैंने अपने साइड रखा हुआ है। इस तरह से आपको अपने पार्ट को रखना है। फ्रंट पार्ट को इस तरह से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए फैब्रिक को कट कर लेना है। गले का जैसा आपने निशान लगाया था उस तरह से ही आपको इसको कट कर लेना है। और इस जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ सेम इसी तरीके से कहीं करिएगा आप, बहुत ईजी है। इस तरह से आप किसी भी साइज़ की ड्रेस बना सकते हैं। तो ये देखिए जो मैंने इसको कपड़े को इस तरह से कट कर लिया है। गले के लिए मैंने जो पट्टी कट करनी है इस तरह से ही करनी है हमें। तो आप इस तरह से आप वीडियो में जैसे मैं दिखा रही हूँ इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करिएगा, बहुत ईजी है। तो ये देखिए इस तरह से आपको फ्रंट पार्ट या बैक पार्ट में जिसमें भी आप लगा रहे हैं उसको इस तरह से खोल के रखना है। ये देखिए इस तरह से आपको इजीली इसमें एक घोड़े की सिलाई लगा लेनी है इस तरह से पूरे में। और ये यहाँ पे सुई को रोकते हुए अंदर साइड करते हुए ही हमें इसमें सिलाई लगानी है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से ही आपको इसमें इस तरह से सुई को अंदर करते हुए और ऊपर से उठाते हुए आपको सिलाई लगानी है इस तरह से। और ये देखिए मैंने एक सिलाई लगा ली है। साइड के कोने पर हल्का से कट लगा लेंगे और इसको अंदर फोल्ड कर लेंगे, अंदर साइड फोल्ड कर लेंगे जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ इस तरह से। ये देखिए इस तरह से ही आप करिएगा। इस तरह से आप किसी भी साइज़ की वन पीस ड्रेस बना सकते हो। ये बनने के बाद बहुत ही प्यारा लुक देती है। आप किसी भी फैब्रिक में आप इसको बना सकते हैं। अगर आप अस्तर वाला फैब्रिक बना ले रहे हैं कोई सा, तो जितना आपने लाइनिंग लिया हुआ है उतना ही आप अस्तर लें। तो ये 2 मीटर फैब्रिक में अच्छे से ये ड्रेस बन जाती है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर मुझे बताइएगा, कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और आप मुझे बताइएगा कि आप मुझसे क्या सीखना चाहते हैं नया। तो मैं उसकी ड्रेस की वीडियो आपको बना के बताऊंगी इजी वे में। तो जिससे कि आप बिगनर्स भी हैं तो आप घर पे इसको ट्राई कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी आपको इजी वे में समझाने के लिए। तो आप ज़रूर बताइएगा आप मुझसे क्या सीखना चाहते हैं। तो ये देखिए जो हमने गले की पट्टी है वो हमने लगा ली है। तो ये देखिए इस तरह से आपको जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है उसमें भी लगा लेनी है गले की पट्टी। उसमें मैं आगे साइड भी फ्रेश सिलाई भी लगा लूँगी। तो इसी तरीके से आपको जो दूसरा पार्ट है उसमें भी इसी तरीके से आपको गले की पट्टी लगा लेनी है। और ये देखिए जो हमने गले की पट्टी लगा ली इस तरह से हमारा गला दिख रहा है एकदम फिनिशिंग से। ये देखिए इस तरह से अभी हमने जो लेयर कट की थी बॉक्स प्लेट बनाने के लिए। तो ये देखिए इस तरह से आपको एक प्लेट डालनी है। ये देखिए जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए ये जो इसकी जो प्लेट्स की जो चौड़ाई है वो करीब 1.5 इंच की चौड़ाई है। ये देखिए इस तरह से एक प्लेट आपको अंदर साइड डालनी है और एक प्लेट आपको अपने साइड डालनी है। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं 1.5 इंच की, जैसे कि हमने 1.5 इंच की प्लेट डाली थी उसी तरीके से ही 1.5 इंच की ही प्लेट डालनी है। एक प्लेट आपको अपोजिट साइड डालनी है और एक प्लेट आपको अपने साइड डालनी है। तो इस तरह से करके ये बॉक्स प्लेट बन जाता है। तो ये देखिए एक प्लेट आपको इस तरह से करनी है और एक प्लेट फिर आपको 1.5 इंच की चौड़ाई रखनी है। जितनी हमने चौड़ाई रखी है 1.5 इंच की, तो सारी आप ध्यान रखिएगा कि आपको सारी प्लेट्स की जो चौड़ाई वो आपको एक जैसी ही रखनी है। तो ये देखिए 1.5 इंच का अंदर साइड से फैब्रिक करते हुए जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ धीरे धीरे से। तो इसी तरीके से ही आपको प्लेट्स डालनी है। देखिए जैसे कि आपको दिखा रही हूँ एक प्लेट आपको उधर साइड डालनी है और एक प्लेट आपको अपने साइड से डालनी है। तो इस तरह से करके आप इसमें बड़ी सिलाई लगा लें पहले। और ये प्लेट्स आपको इतनी रखनी है जितना आपका टॉप पार्ट का जो कमर का साइड है उतना ही आपको उसमें उतने में ही आपको पूरे में प्लेट डालनी है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये देखिए इस तरह से कहीं करिएगा आप। इस तरह की आप ड्रेस ज़रूर ट्राई करिएगा, बनने के बाद बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए इस तरह से आपको प्लेट डालनी है, बहुत ईजी है। ये देखिए इस तरह से प्लेट डालने का जो हमारा टॉप पार्ट है उसको हम इसमें अटैच कर लेंगे हमारे घेर में। ये देखिए इस तरह से आपको इस घेर में आपको इसमें अटैच कर लेना है। पहले आप बड़ी सिलाई लगाएं, इसके बाद आप छोटी सिलाई लगाएं। ये देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। इस तरीके से अब मैं इसमें डबल सिलाई भी लगा लूँगी। तो आप इसमें अपने टॉप पार्ट में डबल सिलाई भी लगा लें। और ये देखिए जो हमारे प्लेट बनने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है हमारा टॉप पार्ट।
ये देखिए इसमें हमने एक साइड लगा ली। इसी तरीके से आपको दोनों साइड में, दोनों पार्ट में इसी तरीके से ही आपको करना है। और ये देखिए जो हमने दोनों पार्ट में लगा ली थी, तो अब हम इसके शोल्डर भी जॉइंट कर लेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से आपको उसको शोल्डर भी जॉइंट कर लेने हैं। ये देखिए मैंने शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अब हम इसमें जो हमारी स्लीव है उसको अटैच करेंगे। तो ये देखिए अब हमने शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं, तो हम इसमें स्लीव को अटैच करेंगे। तो इस तरह से आपको स्लीव लेनी है पहले। ये देखिए स्लीव लेनी है और इस तरह से आपको ये जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था 5 इंच का, ये देखिए यहाँ पे आपको बड़ी सिलाई लगानी है और गैदर्स भरना है। तो ये देखिए इस तरीके से आपको बड़ी सिलाई लगाने का, तो एक धागा आपको पकड़ना है और उसमें गैदर्स देने हैं। ये देखिए एक धागा पकड़ते हुए आपको गैदर्स देने हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आपका धागा ना टूटे। और इस स्लीव का जो वीडियो है वो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो उसमें आप अच्छे से जाके उसको वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको डिटेल्स में बताया हुआ कि आप इस टाइप की स्लीव को कैसे बना सकते हैं। तो आप उसकी मैं लिंक दे दूँगी, तो आप उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो ये देखिए इस तरह से आपको गैदर्स देने हैं। जो हमने 5 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक दिया हुआ था, तो उसमें ही हमें पूरे में उसको देना है गैदर्स। तो ये देखिए इस तरह से मैंने मेज़र ले लिया है। ये हमारे आर्म होल के अकॉर्डिंग आनी चाहिए थी, तो जितना हमारा आर्म होल आ रहा है उसके हिसाब से। ये देखिए नीचे साइड बॉटम साइड भी हमें पूरे में बड़ी सिलाई लगानी है पहले 5 इंच की, और इस तरह से आपको गैदर्स दे देने हैं। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड गैदर्स दे दिए हैं। अब जो हमारे पास नीचे हमने इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक की जो पट्टी कट की थी अलग से, इसकी हमें पट्टी अटैच करनी है इसमें। तो इस तरह से हम इसमें पट्टी अटैच कर लेंगे। ये देखिए पहले आपको इसमें एक घोड़े की सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से आपको पूरे इसमें एक घोड़े की सिलाई लगा लेनी है। देखिए एक घोड़े की सिलाई लगाने के बाद आपको इसको नॉर्मल, जैसे हम इसको पहले फोल्ड करते हैं, इस तरह से रखते हुए आपको आधा इंच फोल्ड करने के बाद आधा इंच अंदर करने का, ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा, इस तरह से अंदर साइड करते हुए इसमें हम पूरे में ऊपर साइड से हम इसमें पूरे में सिलाई लगा लेंगे अच्छे से। इस तरह से हम इसमें ये जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था इसकी जो बेल्ट है वो लग जाएगी। तो इस तरह से स्लीव का जो लुक है वो बहुत अच्छा आता है। तो इसका जो पूरा डिटेल वाला जो वीडियो है स्लीव का, वो मैंने पूरा अपलोड किया हुआ है मेरे चैनल पे, तो आप उसको जाके ज़रूर चेक कर लीजिएगा। मैं इसकी लिंक भी दे दूँगी आपको, तो आप उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अब ये देखिए जो हमारी स्लीव है वो बन गई है। अब इसको हम हमारा जो टॉप पार्ट है उस पर अटैच करेंगे। तो इस तरह से आपको जो हमने स्लीव में जो सेंटर का कट लगाया था उसको आपको वहाँ से ही आपको अटैच करनी है। सेंटर से ही आपको रखते हुए आपको अटैच करनी है स्लीव को। ये देखिए जो अपने स्लीव को सेंटर का कट लगाते हुए आपको शोल्डर पे रखते हुए इस तरह से आपको पहले इधर साइड से आपको अटैच कर लेनी है, बड़ी सिलाई लगा लेनी है स्लीव पे। हम हमेशा से ही स्लीव को इस तरह से अटैच करते हैं। तो इस तरह से आपकी स्लीव अगर बड़ी छोटी जाती है तो दोनों साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन ही जाता है। तो अगर आपको इसमें बड़ी स्लीव जा रही हो तो आप इसमें हल्के से गैदर्स दे दें, तो आपकी जो गैदर्स से आपकी जो स्लीव का लुक है वो बहुत अच्छा आएगा, फूला फूला। तो इस तरह से आपको पूरी स्लीव में सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से इधर साइड भी आपको इसमें सिलाई लगा लेनी है अच्छे से। पहले आपको बड़ी सिलाई लगानी है, इसके बाद आपको इसमें छोटी सिलाई लगानी है। तो इसलिए हमेशा आप जब भी सिलाई लगाएं तो पहले आप बड़ी सिलाई लगाएं, इसके बाद आप छोटी सिलाई लगाएं। इस तरीके से ही आप स्लीव लगाइएगा। तो आपकी स्लीव अगर बड़ी छोटी जाती है तो आप उसको खोल के सही भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप हमेशा बड़ी सिलाई लगाएं पहले। तो ये देखिए जो हमारी स्लीव है वो अटैच हो गई है। और ये देखिए कुछ इस तरह से हमारी जो स्लीव है वो कुछ इस तरह से दिख रही है, पफ स्लीव। ये देखिए बहुत ही प्यारी लग रही है हमारी स्लीव। इस स्लीव से जो हमारी इस ड्रेस का लुक है वो बहुत ही प्यारा आएगा। तो ये देखिए जो हमारी स्लीव है वो बन के रेडी हो गई है और हमारा पूरा ड्रेस भी बन गया। तो अब इसमें हम फिटिंग लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने ये जो हमारा ड्रेस है तो उसको मैंने उल्टा करके रखा हुआ है। इसको हमें नाप लेना है पहले कि आपका कितना एक्स्ट्रा फैब्रिक जा रहा है। जो भी आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक जा रहा है उसको आपकी फिटिंग के अकॉर्डिंग आपको इसमें जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन जा रहा है उसको आपको वहाँ पे निशान लगाते हुए आपको इस तरह से चौक से निशान लगा लेना है पूरे में। तो मेरे उसमें पूरे में चेस्ट में कमर से 1.5 इंच एक्स्ट्रा जा रहा था, तो मैंने उसमें बॉटम जो हमारी स्लीव है उसको आपकी स्लीव के अकॉर्डिंग उसमें निशान लगाते हुए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक में पूरे में उसमें निशान लगा लिया। उस पर मैं इसमें सिलाई लगा लूँगी और इस तरह से आपको सिलाई लगा लेनी है जो भी आपने चौक पे निशान लगाया। तो इस तरीके से अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।